अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए वैकेंसीज लेकर आया हूँ, वो हैं जी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, ठीक है, इस्लामाबाद। इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से वैकेंसीज़ हैं, मर्द ख़वातीन दोनों जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं, वो फ़ौरन जो है वो अप्लाई करें। अप्लाई की मुकम्मल जो मतलब है कि डिटेल हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो को जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं जी कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं जी कि मीन्स के 19 किस्म की जो है वो असामियाँ हैं, ठीक है जी। 19 किस्म की पोस्ट हैं। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। वो आपको मैं सारी डिटेल समझाता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है जी हमारे पास वो है डायरेक्टर टाउन प्लानिंग, ठीक है। इसका जो पे स्केल है वो है 9 और इसमें जो है वो एक सीट है, ठीक है। इसमें आपकी जो तालीम चाहिए वो BSc होनी चाहिए इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग में, ठीक है। इसमें जो आपकी एज की लिमिट है वो है 45 ईयर्स, ठीक है, 45 साल। और ये जो है मेरिट पर है, ठीक है, मतलब मीन्स के ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जो है वो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है डायरेक्टर जियोमेट्रिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें भी जो है वो एक सीट है। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए MS इन स्पेस साइंस, ठीक है, या जियोमेट्रिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है जी। इसमें से आपके पास कोई सी भी डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 45 ईयर्स है, ये भी मेरिट पर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग। इसमें जो है वो एक सीट है। तालीम इसमें जो है वही है ऊपर जो फर्स्ट पे बताई थी, BSc इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट है जी 40 ईयर्स और ये भी मेरिट पर है, ठीक है। उसके बाद अगली वैकेंसी है डिप्टी डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जो है वो एक सीट है और ये आपकी जो है इसमें तालीम होनी चाहिए BSc या MS इन कंप्यूटर साइंस या IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है जी। इसमें भी एज की लिमिट जो है वो आपकी 40 ईयर्स है और ये भी जो है वो मेरिट पर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वैकेंसी जो है वो है डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल प्लानिंग, ठीक है जी। इसमें जो है एक सीट है। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए जो है वो BSc इन CRP या MSc इन CRP, ठीक है। एज की लिमिट इसमें भी जो है वो 40 साल है और ये भी जो है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से मेरिट पर है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर वेब या डेस्कटॉप डेवलपमेंट, इसमें भी जो है वो एक सीट है। तालीम आपकी होनी चाहिए इसमें BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एज की लिमिट 35 और ये भी मेरिट पर है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क या साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी जो है वो एक सीट है और BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपकी तालीम हो और एज की लिमिट है 35, ये भी मेरिट पर। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर स्पेशल प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, इसमें एक सीट है। BSc इन CRP जो है वो आपका होना चाहिए। एज की लिमिट है 35 और प्लस जो है वो ये भी मेरिट पर है। उसके बाद अगली वैकेंसी है टाउन प्लानर की। इसमें 3 सीटें हैं जी। तालीम BSc इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग। इसमें एज की लिमिट 35 है और ये भी मेरिट पर है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर, इसमें भी जो है वो एक सीट है। तालीम आपकी MA या MSc या MBA होनी चाहिए। एज की लिमिट है 35, ये भी जो है वो मेरिट पर है। उसके बाद अगली वैकेंसी है हार्डवेयर या नेटवर्क असिस्टेंट की। इसमें जो है वो 4 वैकेंसीज़ हैं, 4 सीटें। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या हार्डवेयर इंजीनियरिंग। इसमें एज की लिमिट है 35 और ये भी मेरिट पर है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स, इसमें एक सीट है। BCom MCom या CA आपने किया हो। एज की लिमिट है 35, ये भी मेरिट पर। उसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें भी जो है वो 4 सीटें हैं। आपकी तालीम होनी चाहिए BA या BSc। एज की लिमिट है 35 और ये भी मेरिट पर है। उसके बाद ऑटो कैड ऑपरेटर की 3 सीटें हैं। DAE इन ऑटो कैड या आर्किटेक्चर में आपका जो है वो होना चाहिए डिप्लोमा। एज की लिमिट है 35 और ये भी मेरिट पर है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट की वैकेंसी हैं 3। BA या BSc आपका जो है वो होना चाहिए। एज की लिमिट 35 ही है और मेरिट पर है ये भी। उसके बाद है बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, इसमें 4 सीटें हैं। DAE इन सिविल या आर्किटेक्चर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए।
एज की लिमिट सेम है और ये भी मेरिट पर। उसके बाद सर्वेयर की 10 सीटें हैं। DAE इन सर्वेइंग या जियो स्पेशल साइंसेज में आपने किया हो डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट है सेम, ये भी मेरिट पर। उसके बाद ड्राइवर की जो हैं वो 6 सीटें हैं। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए मैट्रिक या FA, ठीक है। एज की लिमिट है जी 35 और ये जो है वो लोकल पर्सन होना चाहिए, मीन्स के इस्लामाबाद का जिसका डोमिसाइल है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है नबकासत की, ये भी 6 सीटें हैं। तालीम आपकी इसमें मैट्रिक या FA हो। एज की लिमिट है 35 और ये भी इस्लामाबाद के लिए है, ठीक है जी। उसके बाद जो है अप्लाई का तरीक़ाकार मैं आपको समझ देता हूँ। यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो इसको इजीली जॉब फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है जी। और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है जी वो है 6 मार्च 2023। 6 मार्च 2023 आपके पास आखिरी तारीख है, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद स्कैन अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, रिसेंट फोटोग्राफ्स should be submitted at job application form within 15 days from the date of advertisement, ठीक है जी। इसमें चलान फॉर्म की फ़ीसेस भी हैं, मैं आपको वो भी चलो कंफर्म कर देता हूँ। इसके साथ साथ इसमें यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस RS 2500 इन केस ऑफ सीरियल नंबर 1 to 10। एक सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 10 तक की जो वैकेंसीज़ हैं उसमें जो चलान फॉर्म की फ़ीस है वो है 2500। उसके बाद 1000 फ़ीस होगी आपकी सीरियल नंबर 11 की वैकेंसी से लेकर सीरियल नंबर 19 तक की वैकेंसी जो हैं, ठीक है, उसकी फ़ीस है 1000 रुपया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि विल बी डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ पे ऑर्डर इन फेवर ऑफ DDO प्लानिंग CTA एंड सेंट टू डायरेक्टर मास्टर प्लान रूम नंबर हेडक्वार्टर्स थ्रू कोरियर बिफोर डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है जी। चलान फॉर्म जमा करवा कर आपने जो है वो जो एड्रेस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मैं अगैन आपको रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्टर मास्टर प्लान रूम नंबर 125 ब्लॉक 2 CDA हेडक्वार्टर सेक्टर G74 इस्लामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर भी गिवन। इस जो है वो एड्रेस पे आपने जो है वो आपका चालान फार्म जो है वो आपने भेजना है, ठीक है जी। मीन्स के सबमिट करवाने के बाद, ठीक है, फ़ीस पे करने के बाद आपने इस एड्रेस पे भेजना है। तो अभी जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्लिक किया है तो ये जो है ये ओपन हो गया है, ठीक है। ऑनलाइन ही इसमें जो है वो आपने अप्लाई करना है। जस्ट जो है आपका चालान फार्म वो जाएगा बाय पोस्ट, ठीक है। बाकी जो है तकरीबन बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपने ऑनलाइन ही फिलअप करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम है, फादर नेम है, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ है, मीन्स कि अपनी आपने सारी बायोडाटा जिसे कहते हैं आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एक्सपीरियंस है प्लस अपनी यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिसेंट फ़ोटोग्राफ अपनी पिक्चर यहाँ पर लगानी है आपने, ठीक है, और सबमिट कर देना है, ठीक है जी। अब वेबसाइट आप देख लें CDA.gov.pk, इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि इसको अप्लाई कहाँ से करना है, तो आप लोग पूरी वीडियो को जो है वो देखते नहीं है। पूरी वीडियो इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो आप देखा करें एंड तक, ताकि कोई भी पॉइंट या किसी भी जगह से आप जो है वो उसको स्किप ना करें, फिर आपके लिए मसला होता है। फिर कमेंट में मेरे लिए बताना भी थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि मैं तो उसी टाइम एट ऑन द स्पॉट आपको वीडियो में बता रहा होता हूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए थोड़ा इशू हो जाता है कि मैं फिर दोबारा जो है वो मुझे अगैन वो ओपन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं, मैंने तो डेली जो है वो बनानी होती है और पिछली को स्किप करना होता है। तो इसीलिए मैं आपको A to Z तक जो है वो आपको सारी डिटेल इसी वीडियो में समझा देता हूँ कि आपको एक तो जॉब के हवाले से भी बताता हूँ और प्लस अप्लाई करना कैसे है वो भी बता देता हूँ बीच में। अगर ऑनलाइन कोई जॉब होगी तो वो भी इसमें बता देता हूँ, और अगर जो है मैनुअल किसी ने भेजनी होती है तो वो भी मैं तरीक़ेकार समझा देता हूँ। तो मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको कोई फिर अप्लाई करने में आसानी हो, मुश्किल ना पेश आए, ठीक है। तो इसमें आई थिंक मैंने आपको सारी डिटेल समझा दी है, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी चलो किसी को कोई इशू हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वर्बली गाइड कर दूंगा थोड़ा बहुत। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।